एक जमाने में राज करते थे, आज 45 सीट में सिमट गए। क्यों सिमट गए? आतंकवाद कहीं तो बोल रहे हैं कि किसी भी कंट्री में आतंकवाद हो वो गलत है। भाजपा ने उनके अंदर अरे बनवाने से थोड़ी ना होता है, इमारत खड़ी कर दी, उसके अंदर कुछ फैसिलिटी भी है नहीं है ना। खेलेंगे धर्म के मामले में खेलेंगे, कब से नहीं खेला जा रहा है ये तो। कौन ऐसा आदमी नेता आया है जो 10 साल इतना अच्छा काम किया हो और बिना स्वार्थ के? गारंटी तो पिछले 70 साल से दे रहे हैं। नेशनल हाईवे बन गया मुंबई से, जो आज तक बहुत सालों से बन रहा है, वो अब जाके लॉन्च भी हो गया, अब चलने भी लग गया, आपको पता ही है। देश की इज्जत बहुत बड़ी है, देश में काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं। मतलब पहले 2014 के पहले देखें और 2024 के समथिंग देखें, बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसे कि हम आज दिल्ली के इंडिया गेट पर आए। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? अरे मोदी सरकार, मोदी जी की सरकार बनेगी। अगर राहुल गांधी तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, कह रहे टक्कर दूंगा इस बार। टक्कर किसको बोलते हैं? वो तो पप्पू है। अच्छा, राहुल गांधी पप्पू है? पप्पू कहाँ सर, वो विदेश से पढ़ कर आए, डिग्री उससे क्या हो गया? खाली डिग्री से थोड़ी कुछ होता है। अच्छा, हम्म। क्या लगता है राहुल गांधी के साथ में 26 पार्टियां और- कहीं कोई दूर तक कोई नहीं है कंपैरिजन। अच्छा दूर तक नहीं है। अच्छा हाँ। जी सर, छत्तीसगढ़ में भी ये जो चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा वहाँ? अब देखो, छत्तीसगढ़ का तो कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा हाँ। हाँ, इधर आ जाओ भाई। 50-50 आज ये हमारे दोनों दोस्त भी हैं, आ जाओ। सर, फिलिस्तीन और इजराइल में जो है युद्ध छोड़ा हुआ है, तो उसके अंदर मोदी सरकार ने जो इजराइल के लिए समर्थन कर दिया है, तो ये कितना सही है और कितना गलत है? आप इसराइल को समर्थन नहीं किया, आप गलत बोल रहे हो। उन्होंने आतंकवाद का विरोध किया है, दोनों में फर्क है। देखिए आप, उन्होंने बोला है कि आतंकवाद किसी भी जगह हो गलत है। वो ये नहीं बोले कि इसराइल या फिलिस्तीन ऐसा नहीं, आतंकवाद के साथ हम खड़े नहीं है, ये बोला है उन्होंने। अगर राहुल गांधी को समर्थन कर रहे हैं? नहीं, समर्थन किसी ने खुल के नहीं किया है। उन्होंने फिलिस्तीन के पुराने अपने जो रिलेशन है उनको याद दिलाया है, समर्थन कोई किसी को नहीं किया। और आतंकवाद कहीं तो बोल रहे हैं कि किसी भी कंट्री में आतंकवाद हो वो गलत है। वो हमने नहीं सुना वो स्टेटमेंट, हो सकता है वो उनका अपना ओपिनियन लड़ रही है ना। सर आप कहाँ से? वो तो हम भी वही हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी कहाँ? दिल्ली में, भारत में? दिल्ली में, भारत में तो कोई डाउट ही नहीं है मोदी की। अच्छा, मोदी जी आने चाहिए। हाँ, आने भी उन्हीं को चाहिए। अच्छा, हाँ, कौन ऐसा आदमी नेता आया है जो 10 साल इतना अच्छा काम किया हो और बिना स्वार्थ के? अच्छा, हर नेता नहीं तो अपना घर भरने में लगा रहता है। अच्छा। हाँ, सर आपके लिए डेवलपमेंट नजर आता है 9 सालों में? बहुत डेवलपमेंट हुआ है, देश की इज्जत बहुत बड़ी है, देश में काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही है। पहले हमारे यहाँ 10% मोबाइल नहीं बनते थे, आज 100% मोबाइल यहाँ बन रहे हैं इंडिया में। विदेश में भारत की इज्जत बहुत बड़ी है। विदेश इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल बहुत, हमारे रिलेटिव्स हैं हमारे। वो दिखता है वहाँ की भारत की इज्जत। आज ही हमारे बच्चे से जो ऑस्ट्रेलिया बात हो इंडियंस हैं रही उनकी थी। इतनी करके बताइए please। हाँ, मैं confused हो रहा हूँ, जो किसका इंडियंस हैं उनकी इतनी इज्जत बढ़ी है बाहर में। मोदी जी ने बहुत इज्जत बढ़ाई हमारे देश के बाहर। देश के अंदर बहुत काम किए उन्होंने निस्वार्थ भाव से। मगर सर ये जो आरोप हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं, आरोप तो लगा नहीं, विपक्ष ये काम क्या है? उनको कोई सही आरोप लगाए तो समझ में आए। सिर्फ आरोप के नाम से आरोप लगा रहे हैं। कोई सही आरोप लगाओ ना, कोई पॉइंट तो बताओ आप। खाली आरोप लगा देने से थोड़ी हो जाएगा। अगर आरोप उनका सही होता तो जीतते नहीं, क्या वो हारते क्यों जा रहे हैं? एक जमाने में राज करते थे, आज 45 सीट में सिमट गए। क्यों सिमट गए? काम नहीं किए, खाली अपने ही भरे। हमारे छत्तीसगढ़ में भी सेम काम हो रहा है, अपना ही काम भरना। नहीं किए सर। वो कह तो रहे हैं कि जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो सारे तो 54 सालों में बने। अब जब मनमोहन सिंह जी उनके सामने हाथ जोड़ेंगे तो फिर काम क्यों करेंगे? जब प्रधानमंत्री हाथ जोड़ेगा तो फिर काम करने की जरूरत ही कहाँ है? ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गोरखपुर से हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिकेत नाम है। सर क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? मोदी की बनेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पर क्या कहते हैं डेवलपमेंट देख लो आप, वहाँ नौका विहार जाके देख लो। पहले गोरखपुर कैसा था, अब उसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है। और योगी मोदी का भाई है, सगा जानते ही हो। और क्या कहते हैं लोहित विष्णु योगी, इन सब हो गए, क्या कहते हैं इन सबको मतलब देख रहे हो। पहले क्या था कि इंडिया में कोई G20 नहीं हुआ था कभी भी, पहली बार हुआ। और रोड पहले देखते थे कैसी थी, नेशनल हाईवे बन गया मुंबई से, जो आज तक बहुत सालों से बन रहा है, वो अब जाके लॉन्च भी हो गया, अब चलने भी लग गया, आपको पता ही है। और क्या कहते हैं ट्रैफिक के मामले में हो गया, रोड टैक्स हो गया, और ये क्या कहते हैं पब्लिक टॉयलेट में पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पर अब जब से मोदी आया तब से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। मगर सर ये आरोप जो हैं वो लगते रहते हैं कि भाजपा ने जो है वो महंगाई बहुत कर दी है, बेरोजगारी कर दी है, भारत के लिए लूट कर अदानी और अंबानी की जो है जेबें भरी जा रही हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, कहने के लिए तो लोग सब कहेंगे। अब तो पता ही आपको। हाँ, तो डेवलपमेंट देखो ना अब कितना ज़्यादा हो गया है। अच्छा, डेवलपमेंट वाली वो बोलती है कि 2014 से पहले भारत क्या था, जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्पिटल हैं, वो सारे तो हमने बनवा दिए। भाजपा ने क्या किया?
बचपन में उनके अंदर, अरे बनवाने से थोड़ी ना होता है, इमारत खड़ी कर दी उसके अंदर कुछ फैसिलिटी भी है नहीं है ना, वो भी तो देनी चाहिए। हॉस्पिटल में गए कोई सुई नहीं है, कहीं पर कॉलेज क्या कहते हैं, कॉलेज में गए टीचर अच्छी नहीं है। पहले देखते ना सरकारी स्कूल में कैसे चलता था, टीचर पढ़ते नहीं थे, बच्चों कैसे खेलते रहते थे, बैठे रहते थे। अब जाके देखिए अब क्या कहते हैं, सारे टीचर पढ़ाते हैं। पहले क्या कहते कोई ऐसा कोई कोर्स वोर्स करके क्या कहते हैं जाना पड़ता था, नहीं था पहले, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पर अब देखिए पहले आपको क्या कहते हैं M.Tech B.Tech ऐसे करके तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। हाँ यही है। तो आप जैसे यूथ हो, तो राहुल गांधी का बयान है कि यूथ जो है वो हमारे साथ है, मैं युवाओं की आवाज़ बन के आ रहा हूँ। आप किसके साथ? मैं तो राहुल गांधी को आज तक कभी देखा भी नहीं है। बहुत कम देखा है। वो भी कब क्या कहते हैं जब कोई ऐसे कुछ था, मैं चुनाव में देखा होगा, बीच में आज तक कभी नहीं देखा बीच में कोई उन्होंने कुछ काम कराया है, कहीं नहीं देखा मैंने तो। 54 साल जो कांग्रेस का राज रहा उसी के एक सदस्य हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को नहीं, इंदिरा गांधी को जानते हैं, बीच में बहुत आई थी वो चर्चे में। देख लेना चाहिए, राहुल गांधी जो है वो आजकल युवाओं से काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, कभी कुली बन जाते हैं, कभी गुरुद्वारे में नजर आते हैं। वो तब करना पड़ेगा ना जिताने के लिए। अच्छा, हाँ, खुद को एडवर्टीजमेंट करने के लिए करना ही पड़ेगा, पहले तो नहीं करते थे। अब क्यों कर रहे हैं, जब सरकार थी तो काम तो करा नहीं, अब क्यों कर रहे हैं वैसे। मोदी क्या ऐसा क्यों लगता है सर? लगता है भाई, देखो आप मतलब उनका डेवलपमेंट देखो आप, क्या क्या उन्होंने किया है चीज़ें तो देखो। जी, कितना डेवलपमेंट जो आपके लिए नजर आता है वो 2014 से पहले और 2014 के मैं तो बाद? राम मंदिर का, मैं राम जी का बड़ा भक्त हूँ, मैं राम मंदिर के लिए बहुत अच्छा हूँ। वो 2024 में बनने जा रहा है, बस मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। अगर सर आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, जो बीजेपी ने लाया है, जो बनवाया है, तो पॉलिटिक्स के खेल रहे हैं उस पर, धर्म के तो खेलेंगे, धर्म के मामले में खेलेंगे ही, कब से नहीं खेला जा रहा है ये तो। वो तो खेलेंगे ही। मेन बात है सर आप? मैं तो अयोध्या से ही हूँ, अयोध्या से ही हो? क्या नाम है आपका? आदित्य मिश्रा। अच्छा, तो आपके लिए क्यों लगता है ये जो इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, इसमें मोदी जी के खिलाफ जो है 26 पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन जिसका नाम धरा गया है, क्या लगता है भारी पड़ेगा या टक्कर का मुकाबला रहेगा? भारी क्यों, हम भारी पड़ेंगे, मतलब कि मोदी जी ही हैं। अच्छा, देखना वो तो सीटें देख लो आप उनकी पहले। तो मोदी जी के राज में आपके लिए और कुछ मंदिर को छोड़कर कुछ और डेवलपमेंट तो बहुत है, मैं उसको तो गिनवा थोड़ी ना सकता हूँ। फर्स्ट टाइम है G20 का यहाँ पर, इससे पहले हुआ नहीं। बाकी मैं इतना ये नहीं करता कि मतलब विरोध करूँ किसी पार्टी का, बट भाई मेरे को इतना पता है कि जो सपोर्ट अभी मिल रहा है हमको वो बहुत अच्छा है मोदी से। मुझे लगता है जहाँ तक अंदाज़ा है मोदी जी आना है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी 8 सालों मतलब जो 10 सालों में जो काम किया है उन्होंने बहुत काफ़ी विकास की ओर जा चुका है। मतलब पहले 2014 के पहले देखें और 2024 के समथिंग देखें, बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। और शिक्षा को लेके हर चीज़, बिजली को लेके हर तरह से मतलब उन्होंने, मोदी जी ने बहुत कुछ विकास किया है, तो कंफर्म मोदी जी आना है। अगर सर विपक्षी पार्टियाँ तो बोलती है, जैसे कि कांग्रेस होगी, कांग्रेस का बयान है कि जितने भी डेवलपमेंट है वो तो सारा हमने कर दिया था, जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, हॉस्पिटल्स है, वो सारे तो 2014 से पहले ही बने हुए थे। तो भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने देखिए, आजकल कहते हैं कि मोदी जी ने महंगाई को बढ़ा दिया, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ भी तो इतनी दी हैं उन्होंने, हर तरह की फैसिलिटीज़ दी है। पहले इंसान 1 घंटे से हम यहाँ समथिंग मान के चलें 3 घंटे में मथुरा पहुँचता था, अब 1 घंटे में पहुँच सकता है वो। और हर तरह से उन्होंने बहुत कुछ विकास किया है। जी, 1 घंटे में कैसे पहुँच सकते हैं? मतलब हम मथुरा पहुँच सकते हैं गाड़ी से, बाय ट्रैवल भी करें तो उससे पहुँच सकते हैं। मतलब मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, और विदेश से भी बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, हर तरह से। तो आपके लिए क्या लगता है मोदी जी के खिलाफ इस बार जो है वो पूरा गठबंधन है 26 पार्टियों के साथ, क्या लगता है भारी पड़ पाएगा या मोदी जी फिर से आएंगे? मोदी जी फिर से आएंगे, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है। गठबंधन में एक से एक दिग्गज नेता बैठा हुआ वैसे, इसके कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मोदी जी बहुत पावरफुल। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आतिक है, नाम है मेरा। कहाँ से हैं सर आप? मैं यहीं यूपी से। यूपी से हो जी? अच्छा, तो यूपी में योगी जी की सरकार जो है वो कैसी चल रही है? वो तो बढ़िया चल रही है। अच्छा जी, मगर वो तो कह रहे हैं कि संविधान को अपने हाथ में रखते हैं, जहाँ मर्जी इनकाउंटर करवा देते हैं, बुलडोजर चढ़वा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसा गुंडागर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी जिस तरीके से, और फिर उन्हें कंट्रोल तो करना ही पड़ता है ना। ये तो हर कोई बंदा, कोई भी किसी पे कुछ भी कर सकता है। तो गुंडागर्दी को ही लेकर बोलते हैं कि अब तो सिर्फ एक ही गुंडा है, वो योगी जी। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो तो गुंडागर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। आरोप लगते हैं विपक्षी बोलते हाँ, वो तो अब देखो, विपक्ष तो करेगा, अपोजिट तो जाएगा ही सही। वो तो हैं। सर भाई यूपी से हैं। अच्छा, क्या लगता है 2024 के चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? बिल्कुल बीजेपी की बनेगी, निश्चिंत हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? देश का भविष्य है भाई बीजेपी। अच्छा, मगर राहुल गांधी तो गारंटी दे रहे हैं। गारंटी तो पिछले 70 साल से दे रहे हैं। गारंटी तो पिछले 70 साल से दे रहे हैं। 54 साल राज भी तो किया है फिर। तो क्या किया उन्होंने? अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि देश जो है वो लूटा जा रहा है, गलत हाथों में देश। तो पहले नहीं लौटा देश। नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं? मैं तो भैया यहीं पे दिल्ली से हूँ। अच्छा, क्या लगता है 2024 के चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी भैया। अच्छा, बीजेपी के लिए क्यों लाना चाहते हैं?
ये काम अच्छा कर रही है। अच्छा